शहंशाह यानी राजाओं का राजा। भारत के प्राचीन इतिहास काल के सबसे महान सम्राट अशोक द ग्रेट के बाद मध्यकाल में अगर किसी राजा को इतनी ज्यादा ख्याति प्राप्त हुई तो वो थे शहंशाह जलालुद्दीन अकबर। आखिर कैसे एक 14 साल के बालक ने मध्यकालीन इतिहास में अपना नाम रचा? आगरा के किला के बावजूद क्यों बना यह फोर्ट ऑफ विक्ट्री फतेहपुर सीकरी? और आखिर क्यों कहा गया कि अकबर ने दिखाया भारतीय मुगलिया सल्तनत को सहिष्णुता का एक नया आईना? क्योंकि शुरुआत होने वाली थी अब अकबर के युग की। सो चलिए, सूरज के सर पे चढ़ने के साथ ही शुरुआत हुई थी आज की चढ़ाई की, जो की थी फतेहपुर सीकरी की। हम लोग ऑलरेडी थोड़ा सा लेट तो जरूर हो चुके थे, लेकिन गाइड करना ना भूलें, क्योंकि यह फोर्ट इतना ज्यादा विशालकाय है कि घूमने में आपको काफी समय लग सकता है। और अगर आपको थोड़ी सी इतिहास में रुचि है तो काफी बेसिक डिटेल्स जो है वो आप एक गाइड के द्वारा जान पाएंगे। बस में बैठ के आपको मेन एंट्रेंस तक छोड़ा जाएगा। वहाँ पे 50 रुपए पर पर्सन की पर्ची काट के आप लोग यहाँ पे एंट्री ले पाएंगे। गाइड आप 400 से 500 रुपए में कर सकते हैं, कुछ बार्गेनिंग के बाद। अब हम एंट्री कर रहे हैं अपनी पहले लोकेशन की तरफ, जो कि है दीवाने आम। अब दीवाने आम नाम से समझ गए होंगे आप कि यहाँ पे आम लोग जुड़ते थे और अपनी समस्याओं का समाधान शहंशाह से करवाते थे। तो चलिए, मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गाइड के द्वारा तथा कुछ इन डेप्थ जो इन्फॉर्मेशन है वो खुद से दूंगी। ये दीवाने आम एज ए पब्लिक मीटिंग हॉल, जनता दरबार। अकबर बादशाह वहाँ बैठते थे और जो भी कॉरिडोर ना बरामदा, उनमें पब्लिक लोग बैठते, जो भी उनकी प्रॉब्लम होती थी सॉल्व होती थी। अकबर का एक एलिफेंट था जो जोधाबाई को दहेज में मिला था। जोधाबाई फ्रॉम राजस्थान था, डॉटर ऑफ बहरमल। वो एलिफेंट ऐड करने का वो स्टोन है। दीवाने आम लोगों के लिए, उसके बाद चलेंगे दीवाने खास। दीवाने आम लोगों के लिए, दीवाने खास लोगों के लिए। दीवाने आम पब्लिक मीटिंग हॉल, जनता दरबार, दीवाने खास लोगों एज ए पार्लियामेंट। दीवाने खास तो पब्लिक मीटिंग हॉल के लिए, पर्सनल मीटिंग। दीवाने खास लोगों के लिए पर्सनल मीटिंग हॉल एज ए पार्लियामेंट। उसके बाद सभी धर्म चलाया था दीन इलाही। फर्स्ट फ्लावर था बीरबल, वेरी क्लेवर मैन, वो यहीं से स्टार्ट हुआ था। ऊपर जाने के 2 रास्ते, एक रास्ते से शेड्यूल से अकबरबाद से, एक से मिनिस्टर जाते थे। दीन इलाही नाम तो बहुत बार सुना होगा। अब आप सभी लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए बता देती हूँ कि सन 1582 में अकबर के द्वारा प्रपाउंड किया गया था एक नया रिलीजन, जो कि था द रिलीजन ऑफ गॉड यानी दीन ए इलाही। और इस धर्म को सबसे पहले फॉलो करने वाले थे द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड वाइज मैन ऑफ दैट एरा, जो कि थे बीरबल। ये धर्म विश्वास करता था कि ईश्वर एक है और सभी धर्म समान हैं। अब जरा कारीगरी के इस बेहतरीन नमूने को देख लीजिए। स्तंभ पे स्थापित एक पुष्प, जैसे हिंदू देवी देवता पुष्प के ऊपर विराजमान होते हैं, उसी प्रकार ये कुछ प्रभावित लगता है उसी तरीके की सीटिंग अरेंजमेंट को देखते हुए। अब यहाँ बीचों बीच जो थे वो राजा बैठते थे। चारों तरफ भांति भांति रिलीजन्स, धर्मों से जो आए हुए स्कॉलर्स थे वो बैठते थे और अपने अपने धर्मों की बेहतरीन चीजों के बारे में डिस्कशंस किया करते थे। नाउ वी आर मूविंग टू ट्रेजरी, और हम लोगों ने दीवाने खास अंदर से देख लिया है और अब हम जा रहे हैं ट्रेजरी की तरफ। लेट्स गो। ये सामने विलेज है? अच्छा, दिखा दूं? ये सामने सीकरी विलेज है। सीकरी विलेज की रेंज में आता है। अच्छा, वो फतेहपुर जो फोटो जो बुलंद दरवाजा पार्ट है, हाँ। वो फतेहपुर सिटी की रेंज में। सीकरी विलेज यहाँ की रेंज में, फतेहपुर सिटी के दोनों मिला के फतेहपुर सिटी। जब किसी का कोई नाम रखा जाता है उसका कोई ना कोई लॉजिक होता है। सीकरी विलेज का जो नाम रखा है इसका मतलब है यहाँ पर पहले सिकरबार लोग रहते, सोनेम सीकरी। सिकरबार तोमर चौहाली गोत्र होता है ठाकुर कास्ट के अंदर, सोनेम सीकरी सिकरबार। फतेहपुर सिटी का नाम फतेह में विजय विक्टर, तो उसका नाम है फतेह, दोनों मिलाकर फतेहपुर सीकरी। सीकरी पुराना है, फतेहपुर बाद का है।
विपराजस्थान बॉर्डर ओनली 10 किलोमीटर और एंड भरतपुर 20 किलोमीटर। जैसे अच्छा आपने सुना होगा बैटल ऑफ खानवा। हाँ वो तो लड़ाई है ना, बैटल ऑफ खानवा। अच्छा हाँ, बैटल ऑफ खानवा। बाबर इंडिया में आए थे 1526 में। हाँ 1526 में। इसमें जिसने पानीपत में वॉर किया इब्राहिम लोधी 26 में, 27 खानवा फतेहपुर सीकरी। ठीक है, पहले बाबर फिर अकबर हुमायूं जहांगीर पता नहीं कौन कब कैसे आए। इसको हमको इसका एक ट्रिक बताई थी कि भजसा हम लोग याद करने के लिए। ऐसा होता है, जैसे गुलाम वंश होता है उसका होता है। हाँ दिल्ली सेंट्रेट आती है उसकी पूरी। अकबर का यहाँ रहता पूरा पैलेस, ये ट्रेजरी हाउस है पूरा जो हम विजिट कर रहे हैं। ऐसे रखते थे वो लोग खजाना। देख लें और तो नहीं है कहीं खजाना। देख लेना, मिल जाए तो मुझे भी दे देना। पूरा ऐसे ही था ये पूरा। ये है ट्रेजरी हाउस। पहले तो माटी को फिलेट किया होगा, वेरी हार्ड वर्क, फिर इसको स्टोन लाना और विदाउट मशीन ये सिलिम करना, फिर इसमें पंच करना। दोनों स्टोन जहाँ भी आपको जॉइंट होंगे आपको 1 mm का डिफरेंस दिखाई नहीं देगा। पूरा इंटरलॉकिंग सिस्टम है यहाँ पे। दीवाने खास, दीवाने आम और ट्रेजरी हाउस देखने के बाद समय था कि हम शहंशाह अकबर के परिसर के बीचों बीच बने प्रांगण को देखें। आखिर अपने खाली समय में शहंशाह तथा उनका परिवार किस प्रकार और किन वस्तुओं के द्वारा अपना मनोरंजन किया करता था, जरा हमें भी तो पता चले। तो चलिए देखते हैं। पंचमहल हवा महल 5 स्टोरी। हाँ 5 स्टोरी। हाँ राजा रानी टॉप पर हवा के। हाँ इसमें इस खासियत इसमें ये है, इसमें कोई दीवार नहीं है, टोटल पिलर है। टोटल पिलर है Pillars 5 स्टोरी, टोटल पिलर 176 पिलर्स है। अच्छा ये सामने जो पिलर वाला दिख रहा है इंडिया हाँ फर्स्ट जी। गर्ल स्कूल, गर्ल्स स्कूल इंडिया का पहला। और सेकंड फ्लोर लाइब्रेरी। अच्छा ये ना इसके अंदर चेयर है, सीट है, हाँ स्टोन सीट। ये जोधा अकबर सीट, जोधा अकबर। जोधा अकबर सीट हियर एंड एंजॉय गेम के अंदर लूडो होता है ना चौपट। देखो ये मार्क बना हुआ है चारों साइड, 1 2 3 4 साइड में। हाँ अब 64 के खेल में यहाँ बीचों बीच जोधा अकबर बैठते थे और चारों तरफ कहा जाता है दासियों को खुद सम्मिलित किया जाता था इस खेल में। I'll show you something very beautiful. तानसेन सीट, तानसेन सिंगर ग्वालियर है जो गाना गाते हैं यहाँ तानसेन गाते। परदेश फिल्म हुआ ना, महिमा चौधरी शाहरुख खान, परदेश फिल्म में ये गाना हुआ था, आई लव माय इंडिया। ओह यहीं पे शूट हुआ था क्या? परदेश यतीम मेरे ब्रदर के दुल्हन, परदेश में आई लव माय इंडिया, दो दिल में चुपके चुपके नहीं होना था, नहीं होना था। महिमा चौधरी, महिमा चौधरी फ्रॉम दार्जिलिंग। फर्स्ट मूवी थी महिमा चौधरी। अकबर की 3 रानियाँ। फर्स्ट क्यों रुकैया बेगम का पैलेस ये है, ये वाला। ये छोटा सा बना हुआ है ये वाला। छोटा, इसका भी कोई ना कोई कारण है। हाँ बड़ा है तो कारण है, मीडियम है तो भी कारण है। अकबर की 3 रानियाँ। फर्स्ट में रुकैया बेगम मुस्लिम, मरियम क्रिश्चियन गोवा, और जोधाबाई हिंदू फ्रॉम राजस्थान। रुकैया बेगम नो बेबी, स्मॉल पैलेस बट हैंडसम नाइस वर्क। सबसे ज़्यादा हैंडसम नाइस वर्क इसका हैप्पी कर दिया। मरियम नो बेबी सिंपल पैलेस, कलर पेंटेड सो हैप्पी। जोधाबाई बेबी, सलीम जहांगीर सो बिग पैलेस। मैं भी देख रही हूँ वही तो। बाप रे वाओ शिट, लुक एट दिस यार, व्हाट इज दिस। जरा इस बेहतरीन नक्काशी को तो देखिए। ये है शहंशाह अकबर की सबसे पहली बेगम यानी रुकैया बेगम का महल, जिसको बेहतरीन कलाकारी से सुसज्जित किया गया था। वो कहा जाता है ना कि एक कारीगर अपनी कला के द्वारा हमेशा लोगों के बीच सदियों तक जीवित रहता है। ये रुकैया बेगम का छोटा सा शीश महल कुछ इसी प्रकार से कारीगरी का एक बेहतरीन नमूना नजर आता था। कहते थे कि ये एक शीश महल था जिसको हीरो बेहतरीन आभूषणों तथा शीशों से सजाया गया था। जब यहाँ पे अंग्रेजों का आगमन हुआ तो आप देखेंगे कि अब यहाँ ये सब कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि सब कुछ निकाल लिया गया था। यहाँ पे आपको सर नहीं मिलेंगे इन पक्षियों के, क्योंकि वो भी कहते हैं कि हीरो से सुसज्जित थे, जिनको यहाँ से खोद खोद के निकाल लिया गया। तो ब्रिटिशर्स के आगमन के बाद सब चीजें धीरे धीरे धूमिल होती चली गई। भारतीय वास्तुकला में मुगल 4 बाग पद्धति को लेके आए, जिसमें एक बाग 4 भागों में बांटा गया था। इस प्रकार की आपको वास्तुकला हुमायूं के मकबरे के आगे, ताजमहल के आगे, फतेहपुर सीकरी के आगे मिल जाएंगे। अब बारी थी अनूप तालाब की। अनूप तालाब
जो कि तानसेन की संगीत गोष्ठियों की महिमा गाता हुआ नजर आता है। उल्टे हाथ की तरफ अकबर तथा सामने जोधाबाई तथा अन्य रानियां बैठा करती थी और चारों तरफ लोग मजा उठाते थे तानसेन के रागों का। तानसेन जो कि अपने राग जैसे कि मल्हार राग जिसमें खुद ब खुद वर्षा तथा दीपक राग जिसमें स्वयं दीपक जला करते थे, ऐसे रागों के लिए प्रसिद्ध थे। ये अकबर बाथरूम, ये वाटर पॉट। ओ ये कहाँ पे नहाते थे? बाथरूम बाथरूम है। डैमेज हो गया ना काफी। हाँ। और ये अकबर का डाइनिंग रूम, इसके पीछे अकबर का बेडरूम। अच्छा, और इसमें क्या मतलब पानी वाली वाटर टब? इसमें पानी भरते हैं। और वो जहाँ पे लकड़ी का दरवाजा लगा है वो वॉशरूम है। ओह माय गॉड, लुक एट दिस। इधर से देखो कलर अभी जो भी है आपको दिखाई दे रहा है, तो तभी के टाइम पे। हाँ देखो वो कॉर्नर में वो पिलर में दिख रहा ना, शाइनिंग होगा। हाँ इसमें है हाँ। वो वाला। चलिए चलिए आप जरा इधर चलिए, आपका ध्यान जरा एक बहुत ही बेहतरीन नमूने की तरफ दिखाती हूँ। ये जो आकृति है उसे कहते हैं पिएट्राडूरा। पिएट्राडूरा एक ऐसी पद्धति है जो कि सबसे पहले रोम में इंट्रोड्यूस की गई थी। रोम में पत्थर को काट के उसमें रंगीन पत्थरों के द्वारा अलग अलग आकृतियां उकेरी गईं, जो पद्धति यहाँ पे भी आपको दिखेगी। बेड है अकबर का बेड। ये पूरा अकबर का बेड स्टोन बना। ऊपर जाने के लिए चंदन की लकड़ी चाहिए, टाइम के अकॉर्डिंग डैमेज हो गया। गर्मी के टाइम में पानी भर देगा। उधर वो स्टोन टब है, उधर के हाइट के साथ से के हिसाब से 5 फीट 2 इंच अकबर के, इसलिए आपको तो थोड़ा डाउन करके। तो उनकी हाइट 5 फीट 2 अच्छा, रानी सब यहाँ बैठती थी, तानसेन वहाँ गाना गाते थे, अकबर वहाँ बैठते थे और ये रानियाँ सब यहाँ सुनती थी ना। ये क्या? मरियम का महल। मरियम का महल। अच्छा, अब जरा लेके चलती हूँ आपको मरियम महल के अंदर। है ना बहुत ही रंगीन महल। अब जरा इतना रंगीन है तो इसका नाम रंगीन महल तो हो ही सकता है ना। तो जी हाँ, इसका दूसरा नाम है रंगीन महल या चित्रशाला महल। यहाँ पे आपको भित्ति चित्र यानी कि म्यूरल पेंटिंग्स भी दिख जाएंगी। अलग अलग प्रकार के रंगों का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। कहते हैं कि यहाँ पे हनुमान जी की पूजा करते हुए भी एक चित्र मिलता है। ये अपने समय का सबसे रंगीन महल हुआ करता था पूरे परिसर का। अब यहाँ सामने ही आपको एक चित्र दिखेगा जिसमें कि आपको एक चेहरा नजर आएगा एक औरत का। अब मैं 100% तो नहीं कह सकती कि ये किस औरत का है, बट हो सकता है कि ये रानी का ही हो, और किस रानी का है अब ये तो मैं आपको नहीं बता सकती, बट जो भी है बहुत ही बेहतरीन था। वो वाला जो दवाई वेजिटेरियन, तो ये जो दवाई किचन वेजिटेरियन, जो दवाई फ्रॉम राजस्थान, डॉक्टर ऑफ हार्मन्स, राजस्थान स्टाइल। शाकाहारी भोजन ग्रहण करना भी एक तपस्या है जिसे रानी जोधा ने बखूबी निभाया और अपना अलग से एक किचन भी परिसर में बनवाया। वहीं रॉयल फैमिली के लिए हॉस्पिटल डैमेज होगा, वहीं था रॉयल फैमिली के लिए मीना बाजार। वहाँ पे हाँ, ज्वेलरी वगैरह हाँ, ज्वेलरी दोनों डैमेज हो गया। हाँ हाँ, तो अभी आप मुझे ये मीना बाजार है। हम सभी जानते हैं कि स्त्रियों को आभूषण कितने प्रिय होते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे था मीना बाजार। ये स्विमिंग पूल है जिस रानियां नहाती थी। फतेहपुर सीकरी के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर यानी रेड सैंडस्टोन का प्रयोग हुआ है। ये है समर पैलेस ऑफ जोधाबाई, जिसमें आप जालीनुमा आर्किटेक्चर देख पाएंगे। इसी के थ्रू वो गर्मियों में यहाँ पे रहा करती थी ताकि एक बेहतरीन वेंटिलेशन पद्धति उनको मिल सके। और अब बारी थी बीरबल महल देखने की। देखते हैं कि आखिर बीरबल महल किस प्रकार का दिखता है। वो 3 लड़के जा रहे हैं, ये फांसी कर, यहाँ फांसी दी जाती थी। अच्छा, नीचे? हाँ, उधर की साइड में। अच्छा। उधर की साइड में ना, जैसे इधर में बना ना, ये दोनों रोज गुलाबी फूल ऐसे दिखाई, स्टोन वाले दिखाई। उधर एलिफेंट है। अच्छा, दोनों एलिफेंट है, उसके वो भी गर्दन नहीं है दोनों की। तो वहाँ फांसी घर है। हाँ, फांसी घर। ये लेडीज के लिए प्रेयर के लिए मीना मॉस्क। ये वाला मॉस्क, मीना मॉस्क माने फॉर प्रेयर के लिए। अच्छा, मीना मॉस्क। हम था ना नाइस वर्क, हैंड वर्क, वही इसका बीरबल का। अच्छा अच्छा, बीरबल का। अपनी विट, अपना इंटेलेक्ट,
तथा पोएटिक एस्पिरेशंस के लिए जाने जाने वाले बीरबल, आप लोगों ने सब लोगों ने अकबर बीरबल की गाथाएं सुनी ही होंगी। वो थे मेन कमांडर ऑफ अकबर बीरबल, जिनका ओरिजिनल नाम था महेश दास तथा उनको राजा बीरबल के नाम से भी जाना जाता था। इनके महल की जरा आप नक्काशी देखिए, है ना, जैसा रुकैया बेगम का महल है उसी प्रकार की नक्काशी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे उकेरी गई है। देख के आंखें चौंधिया जाती हैं, मेरी तो चौंधिया गई। आप ज़रा ज़रूर बताइएगा कि ये पूरा नज़ारा आपको कैसा लगा। सामने ही आप देख पाएंगे शाही अस्तबल। ज़रा जानते हैं इसके पीछे की कहानी गाइड से। अस्तबल है ना, ये अकबर के टाइम का नहीं था। अच्छा। अब जहाँ अकबर का रेजिडेंसी वहाँ अस्तबल का क्या था? हाँ। ये ब्रिटिश ने यूज किया था। ब्रिटिश ने यूज किया था। जिसका हुकूमत है वो कुछ भी कर सकता है। अकबर के बेडरूम में भी अपने हॉर्स बांध सकता है। मुगलिया वास्तुकला को इंडो इस्लामिक वास्तुकला के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये एक मिश्रण है हिंदू वास्तुकला का तथा साथ ही में मुगल यानी मुस्लिम वास्तुकला का। अब ये मिश्रण जो है वो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के नाम से प्रसिद्ध है। इतना बड़ा महल है कि घूमते घूमते आदमी परेशान हो जाए। चारों तरफ जो है ना पूरे सारे अलग अलग डिफरेंट पैलेसेस हैं। और अभी जो हम देख रहे थे और आप जो सुन रहे थे वो पूरा सीकरी विलेज है। अभी हम फतेहपुर गए ही नहीं हैं। फतेहपुर और सीकरी जो है दोनों अलग अलग जगह हैं। तो सीकरी घूमने के बाद फिर ये सारा डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, उसके बाद हम लोग देखिए फतेहपुर जाएंगे। ये इतना बड़ा, ये पूरा जोधा बाई का महल है, सबसे बड़ा वाला। साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा है ये वाला। यहाँ से टोकन मिलता था जिसको भी जोधा बाई से मिल के जाना हो। यहाँ बैठते होंगे वो सामने ही और टोकन देते होंगे। और ये है इस परिसर का सबसे बड़ा महल, जो कि है रानी जोधा बाई का महल, जो कि पुत्री थी राजा भारमल की। इन दो झरोके से राजा रानी खड़े होकर दर्शन देते थे अपनी पूरी प्रजा को। रानी जोधा बाई जिन्होंने ना समझौता किया अपने धर्म से और ना ही कभी अपने खुद के कर्तव्यों से। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं कि आखिर एक हिंदू रानी का महल मुगलिया सल्तनत में कैसा दिखता था। इसकी विशालता गा गा के बता रही थी कि देखिए मैं कितना भव्य और मैं कितना विशाल हूँ। तो जानते हैं आगे की कहानी। ये पूरा पैलेस जोधा बाई का पैलेस, विंटर पैलेस, समर पैलेस। देखने में सेम डिट्टो, बट डिफरेंस क्या है इसके बैक साइड में जाली जो स्टोन के पीछे। सामने जोधा बाई का टेंपल, जोधा बाई वहाँ पूजा करती थी। उस जमाने में लॉर्ड कृष्ण की मूर्ति थी, पूजा करने के बाद यहाँ पे मिडल में तुलसी का पौधा था, ट्रिवेंट में गुड़हल का जल चढ़ाते थे। 4 कॉर्नर, ये चारों कॉर्नर पे सिक्योरिटी रूम, सिक्योरिटी। इस पैलेस के अंदर लेडीज जेंट्स नॉट अलाउड, सो सिक्योरिटी ट्रांसफर। इस पूरे महल की सबसे सुंदर जगह जो कि था रानी जोधा बाई का मंदिर। यहीं पे स्थापित होती थी उनके ईश्वर की प्रतिमा। और ये इतना सुंदर, इतना भव्य, और यहाँ पे आके एक बहुत ही पीसफुल और एक बहुत ही शांत वातावरण नजर आता है। यहाँ पे आपको हिंदू वास्तुकला का बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखेगा। ऐसा लगता है कि खुद राजपूताना कारीगर यहाँ पे बुलाए गए होंगे और यहाँ पे ये देखिए इस प्रकार की नक्काशी करवाई गई थी। इस प्रकार पत्थर को काटना, मतलब आज के समय में ये करना हो तो इंसान ना को चने चबा जाए। अब आप इस स्तंभ को देख लीजिए। इस स्तंभ में आपको दिखेंगे, ये देखिए, तिलक, के बाद आपको दिखेंगे फूल, उसके बाद आपको दिखेंगे त्रिशूल, उसके बाद आपको दिखेंगे चक्र, और आपको दिखेंगे जो घंटियां होती है ना उसके चित्र, है ना। गजब सा एक्सपीरियंस। यहाँ पे बीचों बीच परिसर के पहले तुलसी का पौधा हुआ करता था, पर आपको पता ही है तुलसी को बार बार छूने से, क्योंकि इतने सारे विजिटर्स आते रहते हैं, वो खराब हो जाती है, इसलिए अब यहाँ पे गुड़हल का पौधा लगा दिया गया था। अब आपको सामने ही गार्डन आर्किटेक्चर का व्यू दिख ही रहा है। जैसा कि मैंने आप बताया कि मुगल्स बहुत ज़्यादा टोम्ब आर्किटेक्चर, गार्डन आर्किटेक्चर, वाटर बॉडीज़ का आर्किटेक्चर, इनकी तरफ बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ करते थे।
जहाँ से हम एंट्री करेंगे बुलंद दरवाज़ा, पब्लिक एंट्री गेट, हाईएस्ट गेट इन द वर्ल्ड, जामा मस्जिद, वहीं रंग में जहाँ पे जहांगीर का जन्म हुआ था जोधाबाई से 1569 में, वहीं अनारकली की टनल फतेहपुर सीकरी टू लाहौर पाकिस्तान, यहाँ से टनल फतेहपुर सीकरी लाहौर पाकिस्तान तक है। कहते हैं ना अनारकली को दीवार में चुनवा दिया था मुगल आजम, वहीं पर है ये टनल। फतेहपुर सीकरी से आगरा फोर्ट ओपन, दिल्ली फोर्ट ओपन, लास्ट लाहौर पाकिस्तान तक है यहीं पर। वहीं बाबा की दरगाह जिनकी दुआ से जोधाबाई को बेटा मिला था सलीम जहांगीर। इशाक खान बहुत अच्छा समझाते हैं अंकल, बहुत स्वीटली समझाते हैं। और अब समय था कि हम जाएं फतेहपुर सीकरी के सबसे ज़्यादा रिलीजियस प्लेस माने जाने वाले इस पूरे किले के अंदर। यह द्वार जो कि शाही द्वार माना जाता है, जहां से अकबर तथा उनका पूरा परिवार इस पूरे प्रांगण के अंदर जाते थे। यहाँ पे सिर्फ जो शहंशाह की फैमिली थी उन्हीं को परमिशन थी अंदर जाने की। अब चलिए अंदर जाके देखते हैं कि आखिर क्या खजाना छुपा हुआ है, वो तो आपको अंदर पहुंच के ही पता चलेगा। दोनों कमांड मिलाकर फतेहपुर सीकरी कहते हैं। जिस गेट से हम एंट्रेंस होंगे इसका नाम रॉयल गेट बादशाही दरवाजा है। ये सिर्फ अकबर की फैमिली के आने के लिए था, पर अंदर में हमारा शूट अलाउड नहीं की है। दरगाह हज़रत शेख सलीम चिश्ती की, जहाँ अकबर ने आकर विश किया था। आज भी ज़्यादातर लोग यहाँ विश करने आते हैं, स्पेशली लोग धागे वगैरह बांधते हैं और विश आज लोगों की कंप्लीट होती है। तो अकबर को यहीं से बेटा मिला था। मम्मी क्या ही करोगी? I mean, what a beauty, how magnanimous। जरा एक बार जी भर के इसको देख तो लीजिए। तो चलिए जरा गाइड के थ्रू जानते हैं कि आखिर इस जगह का क्या महत्व है। बुलंद दरवाजा सबसे बुलंद दरवाजा है, दिस इज वर्ल्ड फेमस डोर, हाईएस्ट गेट इन एशिया, बिगेस्ट आर्ट इन द वर्ल्ड। और वो सामने रेड बिल्डिंग उसको बोलते हैं शाही जुमा मस्जिद, और ये व्हाइट बिल्डिंग सबसे मेन जगह दरगाह सलीम चिश्ती की, जहाँ पर अकबर आकर मन्नत मांगी थी। तो यही जगह पर लोग मन्नत मांगने के लिए यहाँ पर आते हैं स्पेशली। तो अभी हम जिस गेट से एंट्रेंस हुए हैं, यहाँ से अकबर बादशाह एंट्रेंस होते थे फ्राइडे को रोज, और वो सामने बिल्डिंग नमाज पढ़ने के लिए उसको बोलते हैं शाही जामा मस्जिद। यहीं पर आकर अकबर फ्राइडे की नमाज पढ़ते थे। आज भी यहाँ पर नमाज होती है 5 टाइम की एवरी डे। और उनकी 3 रानियाँ आती जो महल देखे थे अभी हमने, एक हिंदू, एक मुस्लिम और एक क्रिश्चियन थी, और उनको औलाद नहीं थी, लोग परेशान थे। दरगाह, मंदिर, चर्च हर जगह उन्होंने मन्नतें मांगी थी, कहीं पर उनकी मन्नत पूरी नहीं हुई थी। फिर गए थे वो अजमेर शरीफ, राजस्थान, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह पर दिल्ली से अजमेर गए, वहाँ दुआएं बरा मांगी। तो उनको वहाँ पर एक सपना हुआ, और सपने में हम किसी ने ये कहा भाई कि अगर आप अजमेर नहीं फतेहपुर सीकरी जाओ, जहाँ पानी पर एक फ़कीर रहते हैं जिनका नाम हज़रत शेख सलीम चिश्ती है, उन्हीं के आशीर्वाद से आपको बेटा होगा, यानी आपकी मन्नत पूरी होगी तो फतेहपुर सीकरी में होगी, दुनिया में नहीं होगी। बेटा होगा तो फतेहपुर सीकरी, अदरवाइज कहीं नहीं होगा। तो सर अकबर अजमेर से राजस्थान से, मैडम जी वो 400 किलोमीटर दूर से नंगे पाँव, नंगे सर, पैदल चलकर फतेहपुर सीकरी आए। जब आए थे तो कोई किला नहीं था, पहाड़ी के जंगल एरिया था ये। अजमेर से चलकर, अजमेर से। ये जो वाइट बिल्डिंग है, यहाँ तो दरगाह नहीं थी, तब ये जिंदा थे, एक पहाड़ी पर रहते थे जॉब डाकर। उनसे आकर पैरों में गिरकर हाथ उनको प्रे की, फिर के आशीर्वाद से और दुआओं से ही अकबर को हिंदू महारानी जोधाबाई से 1 साल बाद बेटा हुआ, और अकबर ने उसको इनका नाम दे दिया शहजादा सलीम। और अकबर कभी इसको नाम लेकर नहीं बोलते थे, क्यों कि सलीम जो नाम रखा था वो इनको था सलीम चिश्ती गुरु जी का, इसलिए उनको प्यार से बोलते थे वो शिकू बाबा, और बड़े होने पर नाम रखा जहांगीर, जहाँ का बादशाह। तो ये फतेहपुर सीकरी पूरा अकबर ने बनाया था अपने बेटे के लिए, मेमोरी ऑफ सलीम, और बनने में इसको टोटल लगे थे 12 साल। 1570 स्टार्ट, 1582 कंप्लीट। 12 साल में टोटल बनकर तैयार हुआ था फतेहपुर सीकरी कंप्लीट। ये नहीं स्पेस दोनों जगह बनकर तैयार हुआ। और ये सलीम चिश्ती की दरगाह वाइट वाली, ये दरगाह को अकबर ने तो लाल पत्थर से बनाया था, पूरा फुट लाल है ना। हाँ। ये भी लाल था। अच्छा। क्योंकि अकबर को लाल पत्थर ही पसंद था। हाँ। क्योंकि अकबर को लाल मिला, लाल यानी कि लड़का, तो फुट लाल बनाया। लेकिन जब जहांगीर बड़े हुए उनको मालूम हुआ कि वो उनकी दुआओं से हुए, तो उसने सोचा मुझको भी कुछ ना कुछ करना चाहिए अपने पीर बाबा के लिए, जिसकी वजह से दुनिया में आया। अच्छा। तो उन्होंने लाल निकलवा कर व्हाइट लगा दिया, व्हाइट मारो संगे मरना। तो इनका जो परिवार है वो अभी जिंदा है। उनकी चल रही 16 जनरेशन, 16 पीढ़ी जो यहाँ के अभी ऑनर है, जब प्राइवेट पार्ट अभी इन्हीं के अंडर में आता है। पूरा प्राइवेट पार्ट, यस, इधर होली प्लेस। अंदर में आज भी यहाँ सब लोग जाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, लेडीज एंड सब अलाउड है। फर्स्ट जब जाते हैं तो अपने हैंड वॉश करते हैं, सर ढकते हैं, सीधे पैर से अंदर एंट्रेंस होती है। जो हस्बैंड वाइफ एक साथ जाते हैं
तो इसे अंदर जाते अलाउन आते तो अपना अलग अलग जा सकते हैं। अपने अपने नाम से अपनी फैमिली के नाम से अपना माथा लगाते हैं गुड लक के लिए, और अंदर में कपड़े का एक चादर चढ़ाते हैं, उसी को राइट हैंड से फूल डालते हैं। अगर मन में कोई विश होती है ना तो धागे मिलते हैं माजी यहाँ पर, वो धागा चादर से टच करते हैं, अंदर 3-7 जालियाँ धागा बांधते हैं। एक बंदा 3 मदद मांगता, 3-3 आप लोग कर सकते हैं अपने लिए, घर में किसी के लिए, पढ़ाई लिखाई सर्विस एजुकेशन तरक्की एनी काइंड, पर अपने दिल में रहते हैं सीक्रेट किसी को बोलते नहीं। अगर आपकी मदद सीक्रेट होगी तो इंशाल्लाह यहाँ ज़रूर पूरी होगी। पूरी होने के बाद धागा खोलने दोबारा आना यहाँ ज़रूरी नहीं है। अगर इनका बुलाव हुआ तो आप खुद आएंगे और खुद धागा खोल सकते हैं। अगर नहीं आ पाते हैं इनके नाम से अपने शहर में खाना बांटते मीठा बांटते तो धागा आपको खुला हुआ बनाएगा, आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। The city of victory is none other than but फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी जो कि फतेह यानी विजय के बाद शहंशाह अकबर ने बनाई। महाराणा प्रताप से हल्दी घाटी के युद्ध के बाद भारत में अकबर की पकड़ और भी मजबूत हो चली थी। उसी के बाद यहाँ पे निर्माण हुआ फतेहपुर सीकरी का। जब चले जाएंगे और आपके पास अपने हैंड की रुमाल हो तो आप अपना शॉट रखना, नहीं तो कोई बात नहीं है। अच्छा। अंदर मिलती है क्योंकि करना हो जो आपका अपना मन करे, क्योंकि यहाँ कोई पैसे नहीं मांगती, कोई रसीद दिखाती, कोई थकिन नहीं बैठती। ये उस टाइम रास्ता था, एक सीक्रेट रास्ता, इसे सुरंग बोलते हैं। ये सुरंग यहाँ से आगरा फोर्ट, दिल्ली फोर्ट और लाहौर तक गई थी, अभी गिर गई तो गवर्नमेंट इसको बंद कर दी है। कहते हैं कि अनारकली को इस रास्ते के द्वारा निकलवा दिया गया था। अब ये सब तो डिस्टॉर्टेड तथ्य हैं, कुछ राज ही रहें तो ही अच्छा। कहते टाइटल अनारकली का सुरंग अभी सारा ये क्लोज है, और वो अकबर का एयर कंडीशन है। अकबर का क्या चीज है? एयर कंडीशन, एयर कंडीशन, वेंटिलेशन, ये पूरा वही वेंटिलेशन। क्या ऊपर से खाली है क्या? तो पूरा खाली है, ये दीवार पूरी अंदर से एम्प्टी होल है। पीछे लेक था, लेक के बाहर दीवार टकराकर हवा देती है। एक ये है आ रही है ना। मेल के जो टोम्स थे वो बाहर तथा फीमेल की टोम्स ये अंदर होती थी। फीमेल को यहाँ पे भी पर्दे में ही रखा गया है। और यहाँ से बाहर निकलते ही आप देखेंगे तो जो भी चिश्ती संप्रदाय है उसके जो पीर हैं उनकी जो मेल्स हैं उनकी आपको यहाँ पे टोम दिखेंगे। और ये है सामने जिस खजाने की मैं बात कर रही थी, ये है जो पीर सलीम चिश्ती की जो दरगाह है वो। और ये वन ऑफ द मोस्ट रिलीजियस और पावन मॉन्यूमेंट की तरह प्रसिद्ध है पूरी दुनिया में। यहाँ से ही सलीम चिश्ती के द्वारा प्राप्त हुआ था पुत्र उनके आशीर्वाद से राजा अकबर को। अकबर को उससे पहले कोई भी पुत्र प्राप्त नहीं था तीनों रानियों से। कहा गया कि उन्हें एक स्वप्न आया, उस सपने में बताया गया कि आपको यहाँ आना चाहिए और सलीम चिश्ती जी की दरगाह से और उनके आशीर्वाद से आपको पुत्र ज़रूर प्राप्त होगा। और यहाँ पे आप चाहें तो धागा बांध के मन्नतें भी मांग सकते हैं। अब चादर चढ़ाने के बाद समय था मन्नत मांगने का। 3 गांठों के साथ 3, जैसे कि आपको मैंने गाइड के द्वारा आपने सुन ही लिया होगा, 3 मन्नतें मांग सकते हैं। तो चलिए प्रभु से आज कुछ अच्छी सी एक मन्नत मांग ही लेते हैं। और यहाँ पे मन्नत पूरी होने के बाद आगे इसको खोल भी सकते हैं। अब मन्नत पूरी हो चाहे ना हो, पर ईश्वर में विश्वास हमेशा था और हमेशा रहेगा, क्योंकि ईश्वर हम सभी के लिए एक है, सभी धर्म समान हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि खूबसूरती जो है वो देखने वालों की आंखों में होती है। तो कोई धर्म या कोई इंसान खूबसूरत है या नहीं है वह तो आपका अपना खुद का चरित्र ही बता देता है। और ये है द बिगेस्ट गेटवे ऑफ द वर्ल्ड, संसार का सबसे बड़ा दरवाज़ा, जो कि है बुलंद दरवाज़ा, जिसे मालवा, गुजरात तथा दक्कन की विजय के बाद बनाया गया। जिस मध्यकालीन इतिहास को हम किताबों में ही ढूंढते आए हैं, उसे खुद से रियल में जीने का जो अनुभव है वो आपको इन जगहों पे जाके ही मिलता है। और ये अनुभव मैं अपने साथ समेट के ले जा रही हूँ। और जिन्होंने भी ये वीडियो देखा है वो भी, आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो में एक नई जगह। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।